हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं समीला कुरैशी और आप देख रहे हैं सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल। टेक्नोलॉजी फैक्ट्स की एक नई एपिसोड के साथ आज मैं फिर से आ गया हूं और कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी फैक्ट्स लेकर आया हूं जो आप पहले नहीं जानते होंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आपने सर्कल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है इंटरनेट पर 570 से ज़्यादा वेबसाइट्स पर मिनट में न्यू डेवलप होती है, मतलब न्यू बनती हैं, या आप यूँ भी कह सकते हैं जो डोमेन्स हैं वो परचेज किए जाते हैं 570 पर मिनट में। और ये एक फैक्ट है जो बहुत से लोग नहीं जानते कि किस तरीके से कितना जल्दी हमारा जो इंटरनेट है वो ग्रो कर रहा है। क्या आपको पता है गूगल पर 3.5 बिलियन सर्चेस की जाती हैं, वो भी एक दिन में, मतलब डेली। और ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन का तकरीबन 40% है। मतलब दुनिया में इस वक्त 8.5 बिलियन लोग हैं और उनमें से 3.5 बिलियन जो हैं वो सर्च क्वेरीज की जाती हैं, मतलब सर्च रिज़ल्ट एक दिन में गूगल पर सर्चेस किए जाते हैं जो टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का तकरीबन 40% है। और ये फैक्ट है। क्या आपको पता है फेसबुक के 2 बिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं जो एफबी को मतलब रोज़ाना यूज़ करते हैं। और एवरेज अगर देखा जाए तो एक बंदे के 155 फ्रेंड्स हैं। मतलब अगर 250 बिलियन यूज़र्स में से अगर पर यूज़र को देखा जाए तो एक यूज़र के जो है 155 एवरेज फ्रेंड्स हैं फेसबुक पर एक्टिव यूज़र्स के। क्या आपको पता है जितने भी इंटरनेट पर मैसेज भेजे जाते हैं या जो सिम पर भी आप मैसेज भेजते हैं, पर्सनल मैसेज, या जो इंस्टा पर हो गया, व्हाट्सएप पर हो गया, या जो फेसबुक वगैरह पे मैसेज आप भेजते हैं, कि आपको ये पता है कि 90% मैसेजेस जो हैं वो डिलीवर होने की 3 मिनट के अंदर ही रीड भी कर लिए जाते हैं। अगर आपने इसको मैसेज भेजा है तो वो 3 मिनट के अंदर उसको रीड कर लेगा, एवरेज अगर हम बात करें तो। और ये एक फैक्ट है जो बहुत से लोग नहीं जानते। क्या आपको पता है जो विंडोज़ स्टोर होता है, जैसे हम अगर एंड्रॉयड आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर होगा एंड्रॉयड ऐप स्टोर या गूगल प्ले भी आप इसको बोलते हैं। इस तरीके से अगर आप iOS यूज़ करते हैं, आईफोन यूज़ करते हैं मतलब, तो उस पर आपको एप्पल स्टोर मिलेगा। इस तरीके से विंडोज़ फ़ोन जो होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के, उनके अंदर आपको विंडोज़ स्टोर मिलेगा। लेकिन क्या आपको ये पता है कि एक दिन में 500 न्यू एप्लीकेशन जो हैं वो विंडोज़ ऐप स्टोर में जो है वो पब्लिश की जाती हैं, मतलब अपलोड की जाती हैं। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बहुत बड़ी फिगर है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि एक दिन में विंडोज़ में 500 ऐप्स जो हैं वो पब्लिश की जाती हैं विंडोज़ ऐप में। लेकिन क्या आपको पता है एंड्रॉयड में 6170 ऐप्स जो हैं वो एक दिन में पब्लिश की जाती हैं, और ये विंडोज़ से बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, एप्पल स्टोर है आईफोन का, उसके अंदर जो 90% एप्लीकेशंस हैं वो ऐसी हैं जिनको एक बार भी डाउनलोड नहीं किया गया। और ये एक फैक्ट है जो बहुत से लोग नहीं जानते। क्या आपको पता है जो कंपनीज होती हैं उनके पेटेंट्स होते हैं, जैसे जो वाईफाई है वो आपको विंडोज़ में मिलेगा, आईफोन में भी मिलेगा, और आपको एंड्रॉयड में मिलेगा, पीसी में भी मिल जाएगा, आपको मैकबुक में भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि वाईफाई का मैन्युफैक्चरर कौन है, वाईफाई को किसने बनाया है। क्योंकि अगर किसी एक कंपनी ने बनाया होता तो सिर्फ उसकी प्रोडक्ट्स में देखने को मिलता, बाकियों में देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर इसका मैन्युफैक्चर जो है वो कोई और कंपनी है, लेकिन उसका जो पेटेंट है वो रजिस्टर है सारी कंपनीज़ के साथ। आपने देखा होगा जो भी हम मोबाइल फ़ोन लेते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड हो या iOS हो, उसके ऊपर लिखा होता है वाईफाई सर्टिफाइड। मतलब वाईफाई एक पेटेंट है किसी कंपनी का, वो उसको सर्टिफाई करेगी, उसके बाद ही वो उस डिवाइस में यूज़ हो पाएगा। इसी तरीके से जो आपकी फ़ोटोज़ पिक्चर्स वगैरह होती हैं उनकी एक टाइप है गिफ टाइप की एक फ़ोटोज़ होती हैं, उनका पेटेंट जो है वो 1994 में जिस कंपनी के पास था उसने ये कोशिश की थी कि अब जो है वो मतलब चार्जेस रखे उस पेटेंट के, मतलब वो लोगों को यूज़ करने के उसको पैसे देने पड़े। लेकिन कुछ हुआ यूँ कि उसके अल्टरनेटिव जो दूसरी कंपनी है उसने पीएनजी जो एक्सटेंशन है या पीएनजी क्वालिटी है उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया, जो GIF से मिलता जुलता था। तो इन लोगों का जो है कारोबार जो है वो इस कंपनी का जो पेटेंट रखना चाहती थी वो ठप हो गया था, और उसके बाद उसको अपना ये जो फैसला है ये वापस लेना पड़ा था। और ये फैक्ट है जो बहुत से लोग नहीं जानते। बिल गेट्स के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट के जो हैं वो फाउंडर हैं। और हमें यहाँ पर ये सोचकर यही लगता है कि इतने बड़े आदमी हैं, बहुत ज़्यादा उनकी क्वालिफ़िकेशन होगी, बहुत ज़्यादा वो पढ़े लिखे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट उनके बारे में ये भी है कि वो कॉलेज ड्रॉप आउट थे। मतलब उनको कॉलेज से निकाल दिया गया था जब वो कॉलेज में थे, क्योंकि वो सही से अपनी स्टडी के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे और वो थोड़े नालायक थे।
और जब उनको कॉलेज से निकाला गया उसके कुछ ही साल बाद उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जो है वो डेवलप किया, इन्वेंट किया, और ये फैक्ट है जो बहुत से लोग नहीं जानते। फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी नया जानने को मिला है तो लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए अगर आप और भी कुछ इसके रिलेटेड फैक्ट्स जानते हैं। और सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और गुड बाय।